न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। चीफ जस्टिस की जेर सदारा जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में लाहौर हाई में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। जुडिशल कमीशन को 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियां मौसूल हुई हैं। और आपको इस हवाले से अपडेट कर दें कि इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस के नामों पर भी गौर होगा। अपडेट करें आपको इस हवाले से मजीद बात होगी। जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन, 10 नामजदगियां करनी है, 49 नामजदगियां मौसूल हुई हैं, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? देखिए मारूफ, मजमूई तौर पर 25 के करीब जो नशिस्तें हैं लाहौर हाई कोर्ट में वो खाली हैं अभी, लेकिन 10 के ऊपर तैनातियों के हवाले से ये इजलास बुलाया गया है। 49 नाम जेर गौर हैं, जिनमें 45 सीनियर वकला हैं, जबकि 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं जिनके नाम इस वक्त इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, फारूक एच नाइक, वजीर कानून। ठीक है, जुल्करनैन हमें अपडेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की जेर सदारा जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। जुडिशल कमीशन को 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियां मौसूल हुई हैं। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस के नामों पर भी गौर होगा। एक और अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिफ्ट गिरने की इतलात मौसूल हुई है। हाई कोर्ट बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से लिफ्ट ग्राउंड पर जा गिरी है। लिफ्ट में मौजूद वकला समेत 7 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिफ्ट गिरने की इतलात मौसूल हुई है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद आलीजा से जानते हैं। आलीजा, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिफ्ट गिरने का वाकया पेश आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरी। लिफ्ट में मौजूद वकला समेत 7 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिफ्ट खराबी का ये दूसरा वाकया पेश आया है। इससे कबल वकील लतीफ कोसा 11 लोगों के हमरा लिफ्ट में फंस गए थे, जिसमें उनकी तबीयत भी नासाज हुई थी। लेकिन इस बार खुशाइन तौर पर किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई जख्मी हुआ है, और बाकी दीगर अफराद को बाहिफाजत लिफ्ट से निकाल लिया गया है। जी, दीगर अफराद को बाहिफाजत लिफ्ट से निकाल लिया गया है। मोहम्मद आलीजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के अहम दौरा चीन की। ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5 टन इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। कोयले की गैसिफिकेशन, यूरिया की पैदावारी प्लांट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। इसके अलावा सिंध के महकमा तवानाई और चीन के मिंगयांग तवानाई कंपनी के दरमियान भी MOU पर दस्तखत हुए। चीनी कंपनी पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर ताउन करेगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सदर पाकिस्तान के साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि एंटी करप्शन अदालत ने 3 फरवरी का महफूज शुदा फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक रमजान शुगर मिल्स करप्शन रेफरेंस में आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में इंक्वायरी का आगाज 11 जुलाई 2017 से किया गया था। रमजान शुगर मिल गंदा नाला रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने फैसला सुनाया। कहा, मामले में सजा का इम्कान नहीं। केस का फैसला 3 फरवरी को महफूज किया गया था। नैब ने इल्जाम लगाया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 2015 में चिनियोट में रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला तामीर करवाया। गंदे नाले की तामीर से मुल्की खजाने को 21 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिस पर 11 जुलाई 2017 को नैब लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में इंक्वायरी का आगाज़ किया और 5 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में आई। 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की। शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में 4 माह 9 दिन तहवील में रहे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत, मरीम नवाज का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज को मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज का वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, शुक्र बजा लाते हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि शुक्र बजा लाते हैं कहा गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत है, मरीम नवाज का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज को मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज का वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया।
दिमागी हालत दुरुस्त नहीं या ऐसी हरकतें जानबूझकर करते हैं। आपके महात्मा ने खत में खुला एनआरओ मांगा है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बहस बयान पर रद्द अमल कहा जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जो डट गया था कि हार नहीं मान रहा था अब वो तलवे चाट रहा है। अस्मा बुखारी ने कहा कि लोगों को हकीकी आज़ादी के मार के सुनाने वाला जहनी दबाव का शिकार हो चुका है। बानी पीटीआई के पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया है। और हुकूमत भी कुछ मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। जमात इस्लामी का 8 फरवरी को धांधली के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान सामने आया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन है। लोगों ने वोट किसी और को दिया, जीता कोई और। अगर फॉर्म 45 पर फैसला होना शुरू हो तो हुकूमत के 80% लोग फारिग हो जाएंगे। चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फॉर्म 45 की बुनियाद पर ही फैसले किए जाएं। पंजाब का बीमना में तोसी का फैसला ऐवान। वज़ीर आला में नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का कहना नवाज शरीफ ने मुलाकातों में पार्टी रहनुमाओं को पंजाब काबीना की तोसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। 10 वज़रा के इजाफे का इम्कान है। काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज डिविजनल सतह पर अरकान असम्बली से मुलाकातों में नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे। पंजाब काबीना में तोसी 2 माह में मुतवक्के। आवाम के लिए बड़ी खबर। प्रॉपर्टी और तामीराती शोबे को रिलीफ देने की तैयारियां। नॉन फाइलर्स 1 करोड़ रुपए तक की जायदाद खरीद सकेंगे। टास्क फोर्स और वजारत हाउसिंग की तरफ से FBR को फराहम कर दी गई है। वजीर आजम ने तामीराती शोबे की बहाली के लिए टास्क फोर्स कायम की थी। दस्तावेज के मुताबिक प्रॉपर्टी की फरोख्त में 236C के तहत टैक्स 3 से कम कर 1.5% करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी के लेन देन में मजमूई तौर पर 11 से 14% टैक्स आयद है। समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलत के लिए नादरा से ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने की सहूलत दी जाएगी। साथ ही फाइलर्स के लिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल करने की सहूलत दी जाएगी। और नाजरीन, पाकिस्तान में पायदार मईशत के लिए और मजमूई सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हमें बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करना होगा और बदलते हुए मौसम से हटना आना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब। कहा कि टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। माशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं। Sustainability of Pakistan and our overall economic situation in the country, it will ultimately depend upon 2 existential issues and how we deal with those. One is population control and population management. Unfortunately, we are still growing at the rate of 2.55%. And then the topic at hand, which is climate change and how we sort of deal with that. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 2400 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके इंडेक्स 1,10,000 की सतह से नीचे आ गया। 100 इंडेक्स 1,09,524 पॉइंट पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2400 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंडेक्स 1,10,000 की सतह से नीचे आ गया है। 100 इंडेक्स 1,09,524 पॉइंट पर ट्रेड हुआ। और अभी जानिए रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही पेशावर में चीनी की कीमतें ज़्यादा होने लगी हैं। चीनी बाजार में 160 रुपए में फरोख्त होने लगी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियूस आसिफ शहजाद से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? आज दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह पेशावर में चीनी की कीमतें जो हैं उनमें भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कीमत में इजाफे के बाद 150 से 160 रुपए फ़ी किलो जो है वो परचून रेट पे बिक रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, मुसलसल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? प्राइसेस तकरीबन हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और ख़ासकर चीनी जो कि मेरे ख्याल से हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत है। अभी मेरे ख्याल से अभी मैं आज रेट तक रहा था कुछ 10-12 रुपये पर केजी के हिसाब से दोबारा इनकी प्राइसेस बढ़ी है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किलात का वो बायस बनेगा। चूँकि रमज़ान भी आ रहे हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, और जो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की यूटिलिटी स्टोर्स है वो भी मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा फंक्शन नहीं है।
तो आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ है इनसे जी। चीनी की कीमतें हैं 10 से 12 रुपए फी किलो में इजाफा हुआ है। इस हवाले से इकदाम उठाए जाएं ताकि रमज़ान से कबल इस पर ठीक है। आसिफ, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और माह रमज़ान से कबल ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को फौरी कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। माह रमज़ान से कबल ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू, ताकि अशिया की किल्लत ज़ाहिर करके कीमतें बढ़ाई जा सकें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का ज़ख़ीरा अंदोज़ी को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा, वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त के मुताबिक चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, मार्केट में ज़ख़ीरा माफिया सरगर्म है, मार्च के एडवांस सौदे हो रहे हैं। PBF ने वज़ीर आज़म से सख्त हिदायत का मुतालबा किया, कहा चीफ सेक्रेटरीज को सख्त मेकैनिज्म बनाने का हुक्म दिया जाए। हर साल माह मुबारक में कीमतें बढ़ाई जाती हैं, दीगर ममालिक में कीमतें आधी और पाकिस्तान में नाजायज़ मुनाफाखोरी उरूज पर आ जाती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की गफलत से मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं। गुलशन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में आग लग गई है और आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। गुलशन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में आग लग गई है। अपडेट कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त कोशिशें की जा रही है। मनाजिर आपको बोर्ड की स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। मज़ीद जाएं तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुजार से। जी खुर्रम, बताइएगा क्या वजह सामने आ रही है आग लगने की? जी बिल्कुल, ये मारूफ सुपर स्टोर की जो इमारत है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ फ्लैट की बालकनी में आग लगी। आग की इत्तला मिलते ही KMC फायर ब्रिगेड की एक और रेस्क्यू 112 की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग को मजीद फैलने से फौरी तौर पर रोकते हुए आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है आग लगने की वजह जो है मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का बताना है कि आग बुझाने के लिए मुश्किलात पेश आई थी, ताहम ट्रैफिक भी जाम हो गया था, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी, क्योंकि शहरी रुक के जो आग को देख रहे थे, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ताहम फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है मुकम्मल तौर पर, जबकि कूलिंग का अमल जारी है, जिसके बाद ही आग लगने की वजूहात भी सामने आएंगी। खुर्रम गुजार अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, कराची की सड़कों पर बड़ी गाड़ियां बड़ी मछलियां बनकर जिंदगियां निगलने लगी हैं। डंपर्स ने शहरियों की अमवात का सिलसिला ना थम सका है। 24 घंटों में 8 अफराद लुकमा अजल बन गए। जाने लेने के बाद ड्राइवर डंपर समेत भाग निकला। मुकदमा दर्ज होने के बाद डंपर का मालिक पकड़ा गया है। दूसरी जानिब शेड्यूल से हटकर हैवी ट्रैफिक सड़कों पर रवा दवा है और सफर पुरखतर बना रहा है। शहरियों के पास जान दाव पर लगाने के सिवा कोई चारा नहीं। कराची वाले डंपर गर्दी का शिकार। शहर कायद में दंदनाते हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। रात गए मलिर हॉल्ट के करीब ट्रैफिक हादसे में 50 साला सलीम और उसका 13 साला बेटा अफान जान से गए, जबकि उसकी बीवी रुबीना जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक हादसा डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के नतीजे में पेश आया। डंपर ड्राइवर मौके से गाड़ी समेत फरार होने में कामयाब हुआ। गुलशन मेमार में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक और 3 सगे भाई जख्मी हुए। जख्मी होने वाले की उम्रें 4, 5 और 6 साल हैं। मलिर खोखरा पार में तेज रफ्तार बस ने माँ और बेटी को कुचल दिया। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर मियाँ बीवी और एक शख्स जाँ बहक हुए। मुकदमा दर्ज होने के बाद डंपर के मालिक उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। लांडी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की जद में आकर बाप और कमसिन बच्चा जाँ बहक हुए। हादसे में जानते जाने वाले शख्स की शनाख्त 50 साला मोहम्मद सईद के नाम से हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात और मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक हुए। बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर पुलिस ने दिन के औकात में निकलने वाले हैवी व्हीकल के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। तफसीलात खुर्रम गुलजार से जानते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो शहर में ट्रैफिक हादसात में अब तक 10 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। 10 अफराद जिसमें ट्रैफिक हादसात और वाक़यात शामिल हैं। गुज़श्ता शाम मिलीनियम मॉल के पास तेज़ रफ्तार जो डंपर था उसने 3 अफराद को कुचला। इसी तरह मलिर खोखरापार में एक तेज़ रफ्तार बस ने मासूम बच्ची और उनकी मां को कुचल दिया। इसी रात गए की बात करें तो गुलशन मेमार में तेज़ रफ्तार नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 3 सगे भाई जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह रात गए एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ मलिर हॉल्ट में, जहाँ पे तेज़ रफ्तार डंपर की जद में आके बाप और बेटे जाँ बहक हुए। और साथ ही बात करें हादसात की तो मलिर लांडी रेलवे स्टेशन के करीब जो सेल्फियाँ बनाने वाले जो बाप बेटे हैं वो ट्रेन की जद में आके जाँ बहक हुए। इस तरह मजमूई तौर पर 10 अफराद जो है वो 24 घंटे में जाँ बहक
हो चुके हैं। साथ ही शहर में अब देखा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से एक्शन शुरू कर दिया गया है। डंपर जो कि रोडों पर निकल रहे हैं उनकी टाइमिंग रात 11 से सुबह 6 बजे की, लेकिन दिन की औकात में जो डंपर और हैवी ट्रैफिक सड़कों पर नजर आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस पर काम करना शुरू कर दिया है और उन डंपरों को तहवील में लेके उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमात भी दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम गुजार, अपडेट कर रहे थे। कराची में कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होगा। गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया, सवाल उठाया सिर्फ कराची में ही डंपरों के कुचलने के इस कदर वाकयात क्यों हैं? डंपर ड्राइवर्स का फरार होना सवाल निशान है। जिस कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार होगा उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डंपर ड्राइवर्स नशे में गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें फांसी दर्ज कराई ले जाए किसी भी हादसे में, चाहे डंपर के एक्सीडेंट की सूरत में हादसे में, तो इस सिंध हुकूमत की, इस पीपल्स पार्टी की जालिम हुकूमत के चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आती। लगता नहीं है कि इनको शायद कोई तकलीफ है। सिर्फ ये कल इस डंपर पे मेरे मलीर के ये 2 मियाँ बीवी नहीं हलाक हुए, इस मलीर में 4 मौतें हुई हैं। सर मुझे समझ में नहीं आता ये क्या चाह रहे हैं। देखिए ये काम मेरी कल डीआईजी ट्रैफिक के जो पीएस है उनसे मेरी बात हुई, उनको ये खोखरापार वाले एक्सीडेंट का तो इल्म ही नहीं था। आप उसकी एफआईआर काटो, उनको अंदर करो। देखिए जब तक इनको फांसियों की सजा नहीं होगी ये नशे के हालत में ऐसे ही डंपर चलाएंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।